फी जमाना हम जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आज जंगों के हालात जो पेश किए जा रहे हैं, लोग तो अब ये खबरें ऐसे सुन रहे हैं, किसी के यहाँ बम गिरने की, मिसाइल गिरने की, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। लोग यहाँ खबरें लेकर के मजे ले लेते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। मौत इतनी आसान हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि हरज बढ़ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा था ये हरज क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कत्ल बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लगेगा कि लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। आज मुझे आज बताओ, दुनिया पूरी बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का, ये मगरिबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज का दिखावा है। ये एनिमल लवर्स को भी बाहर लेकर के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवरेज दिया जाता है। ये कुत्ते से प्यार करने वाला है, ये मुर्गी से प्यार करने वाला है। जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की। जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर? बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नजूमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी, कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है, एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, मां की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है, तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है। वो किसके दर्द को देखे?
यहां तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली है। कौन करता है ये? मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक, वहां पर खाने पीने की ऐड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी। दवाइयां ना जाए, उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है तो उसका तस्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, खाना पीना, ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हो कि लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ, और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ ना लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो, हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो, हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया, आज तक वो संभल नहीं पाया है। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है, क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना, दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसपे लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के, दुनिया में बदनाम जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में।
ये फैलने वाली हैं और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलव्विस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो